हाल ही में ना ग्रहण वेब सीरीज रिलीज हुई है। अब भाई सब रिलीज तो हो गई। अब बात आते हैं कि कहानी क्या है, यानी कि रिव्यू बताइए फटाफट से, फोकट की बात तो करे मत, और रिव्यू बता फटाफट से, आप ऐसा कह रहे होंगे। तो भाई सब डायरेक्ट कहानी पर आते हैं। कहानी इतनी सी है, सिर्फ यहाँ पर होता यह है कि अमृता सिंह नाम की एक आईपीएस ऑफिसर रहती है जो बहुत ही ईमानदार होती है। भाई साहब बिल्कुल यहाँ पर ईमानदारी की पथ पर चल रही होती है। इसी दौरान जब वो रास्ते में चल रही होती है, यानी कि ईमानदार वाली रास्ते पे चल रही होती है, तभी उसके फोन पर आता है कॉल। कॉल पर जैसे ही वो हेलो बोलती है, हेलो, यहां पर सामने वाले की कोई आवाज नहीं आ रही है तो सिर्फ चीखों की आवाज सुनाई दे रही है। अमृता सिंह का यहीं पर दिमाग खराब, ड्राइवर को बोलते है कि ब्रेक रोक, भैंस की टांग, यहां पर चीखों की आवाज आ रही है। कौन है फोन पे? हेलो 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 बोलती है, लेकिन हेलो हेलो वाला तो जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ चीखें सुनाई दे रही है। तभी यहां पर अमृता सिंह इस फोन का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कि भाई साहब आया कहां से। और जब मौके वारदात पर पहुंचती है अमृता सिंह, तो पता चलता है कि वहां तो भैंस की टांग जिंदा जलाया जा रहा है आदमी को। यहां पर अमृता सिंह का दिमाग खराब। अब हमारा भी दिमाग खराब कि भैंस की टांग ये फोन करने वाला है कौन और जिंदा किसको जलाया जा रहा है। यहां पर वो केस को ओपन करते हैं। अब दूसरी बात, भैंस की टांग यहां पर ये स्विच यानी कि ये सस्पेंस दिया जाता है कि यहां पर जिस शहर के अंदर अमृता सिंह की ड्यूटी है, उसी शहर के अंदर भाई साहब 1 या 2 महीने बाद आने वाले हैं इलेक्शन। वो तो यहाँ पर नेता लोग सारे अपनी अपनी कुर्सियों के जुगाड़ में लगे हुए होते हैं, यहाँ पर कुर्सी को बचाने के जुगाड़ में लगे होते हैं, यानी कि सब जनता की भेजी सेट करने में लगे होते हैं। अब जो केस ओपन हो रहा है वो उन्हीं नेता के किसी एक मेंबर से जुड़ा हुआ है, तब यहां पर नेता लोग इस केस को ओपन होने देंगे नहीं। लेकिन यहां पर फिर आपको जो दंगा है, यानी कि जो जिंदा जलाया जा रहा है, उसी की तह तक लेकर जाया जाता है, यानी कि 1984 के अंदर आपको स्विच किया जाएगा कि भाई साहब 1984 में चाहिए। और आपको जब 1984 यानी कि 1984 के अंदर आपको स्विच किया जाएगा, लेकर जाया जाएगा आपको, तब यहां पर आप देखेंगे एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। भाई साहब दोनों प्यार करते हैं। अब ओबियसली बात है, प्यार करते हैं तो यहां पर शादी की बात भी आएगी। लेकिन भाई साहब शादी की जैसे ही बात आती है, दोनों के धर्म अलग अलग हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भाई साहब क्या होगा। अब आप कहेंगे कि भाई साहब चलो ठीक है, शादी की बात आ गई, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के धर्म भी अलग अलग हैं, लेकिन ये बताओ कि लड़का है कौन। अब भाई साहब लड़का जिसके पास काम करता है ना, वो बहुत ही बड़ा गुंडा है। सीधी भाषा के अंदर मैं बात कर रहा हूं आपसे बिल्कुल क्लियरली कि बहुत बड़ा गुंडा है, यानी कि वो दंगे प्रसाद करने का काम करता है, दंगे भड़काने का काम करता है। अब भाई साहब जो लड़का है उसे उसका बॉस यानी कि जो दंगे भड़काने वाला है वो काम देता है कि जाओ अपनी महबूबा के घर को जला आओ, यहां पर अगर तुम जलाओगे तो दंगे भड़क जाएगा। यहां पर भाई साहब तीसरा सस्पेंस, पहला सस्पेंस तो कि जिंदा किसने जलाया, दूसरा सस्पेंस कि भाई साहब ये फोन करने वाला है कौन, और तीसरा सस्पेंस यहां पर भैंस की टांग जिस प्रेमी को अपनी ही महबूबा के घर जलाए जाने की ऑर्डर दिया गया है, तो क्या वो घर जलाएगा, अपनी महबूबा को मार देगा, ये वाली बात होती है। इसी दौरान यहां पर केस ओपन होता है, यानी कि यही वाला यानी कि जो दंगा वाला केस है ये ओपन होता है 1984 का। यहां पर केस ओपन होगा तो आपको वापस से लेकर आएगा प्रेजेंट टाइम की कहानी पर, यानी कि वापस से अमृता सिंह के ऊपर ले आएगा। यानी कि ये वाला सारा केस आपको दिया जाएगा अमृता सिंह के हाथ में, यानी कि अमृता सिंह के हाथ में ये वाला सारा केस दे दिया गया है कि तुम इसको सोल्व करो। अब यहां पर भैंस की टांग फिर फोर्थ सस्पेंस दे दिया जाता है। इसकी भैंस की टांग, हमारा भेजा खराब हो जाता है कि इसकी भैंस की टांग सस्पेंस पे सस्पेंस सस्पेंस पे सस्पेंस दे रहे हैं यार। यहां पर ये वाली बातें होती है। उसी के दौरान यहां पर अमृता सिंह के पास मोबाइल पर आता है एक मैसेज, टिड़िंग टिड़िंग जैसे ही मैसेज आता है, यहां पर अमृता सिंह फोन खोलते, व्हाट्सएप खोलते, जैसे ही भैंस की टांग, ओ माय गॉड, जिस पुलिस वाले जिस गुंडे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमृता सिंह जिसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसका फोटो यहां पर मोबाइल पर आता है। अब बात यह है कि भैंस की टांग फोटो भेजने वाला है कौन, वो फोन करने वाला है कौन, दंगे भड़काने वाला है कौन, क्या महबूबा का घर जला देगा, और यहां पर जिंदा किसको जलाया गया है, और जिसकी फोटो आई है वो कोई और नहीं, अमृता सिंह का पापा है, यानी कि अमृता सिंह के पिताजी हैं भाई साहब। इसी भाषा में तो पापा ही कहा जाता है ना, तो यहां पर अमृता सिंह के पिताजी हैं भाई साहब। अब अमृता सिंह का दिमाग खराब कि पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, अबे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, पापा तो भैंस की टांग फोटो में है, यहाँ क्या कर रहे हैं। बात क्या आती है कि उसके पापा के ही खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अमृता सिंह है कौन, उसका बाप इस केस में कैसे जुड़ा हुआ है। उसी दौरान फिफ्थ सस्पेंस फिर दे दिया जाता है, इसकी भैंस की टांग ये चल क्या रहा है, कहानी बताओ यार, सस्पेंस पे सस्पेंस दिए जा रहे हो। सब यहाँ पर दिमाग हिल गया है हमारा भाई साहब। सीरियसली मैं बताऊं, मैथ के सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, इतना तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था जितना इस केस को सोल्व करने के लिए मैंने खुद का दिमाग लगाया कि भाई साहब आगे के ये होने वाला होगा। जब देख रहा था मैं, पांचवा सस्पेंस आता है भाई साहब की डीएसपी की एंट्री होती है उसी केस के अंदर जो केस अमृता सिंह के पास है। भाई साहब डीएसपी का क्या माहौल है वो भी सुन लीजिए। भाई साहब यहाँ पर डीएसपी के पास जब भी केस आता है ना, तो या तो वो डिश 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 होता है, या फिर यानी कि रफा दफा हो जाता है। रफा दफा वो वाला रफा दफा नहीं भाई साहब, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलता है केस का, केस साफ होता है बिल्कुल। हाँ, ईमानदार वाली बात है यहाँ पर, यानी कि ईमानदार है वो सब। यहाँ पर डीएसपी की एंट्री भी हो गई है, केस उसके हाथ में दे दिया गया, अमृता सिंह के हाथ में भी है, सारी चीजों का माहौल यहाँ पर तैयार है।
अब भाई सब सारे सस्पेंस मैंने आपको बताए थे, उन सारे सस्पेंसों का जवाब जानना है, फटाफट से हॉटस्टार पे सीट बुक कर लीजिए और पांचों सस्पेंस का जवाब फटाफट से आकर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आ गई ना बात समझ में। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मैथ के स्टूडेंट है ना वो तो अपना दिमाग लगाने के लिए चालू कर देंगे, और जिन्होंने 10th के बाद ही मैथ नहीं पढ़ी यहीं पर पढ़नी पड़ेगी भाई साहब, दिमाग को यहां पर दौड़ाना पड़ेगा। सीरियसली मैं कह रहा हूं कि आगे क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।